सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सर पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी उनके द्वारा रचित ये अनुपम कृति मोक्षमा प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। यह दूसरा अधिकार संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है। इस पर हमारी चर्चा चल रही है कि संसार बंध का कारण क्या है और इस बंधन के कारण हमारी क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि तभी हम मुक्ति का कारण जानकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और आज वैशाख शुक्ल तृतीया का पावन दिवस, जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, इसमें धन दाता पात और आहार ये तीनों ही कैसे होने चाहिए, इसका हमको भली भांति ख्याल में होना चाहिए। और मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, वो किसकी शरण लेते हैं, किसके बल से 6 महीने तक आहार ना मिलने पर भी तीर्थंकर मुनिराज दुखी नहीं हुए, अपनी धर्म आराधना से विचलित नहीं हुए। इन सब बातों को हमने आज सुबह की क्लास में जाना था। आप सब सुबह की क्लास के माध्यम से अक्षय तृतीया पर्व का क्या कारण है, अक्षय तृतीया पर्व की क्या महिमा है और अक्षय तृतीया पर्व का क्या फल है और अक्षय तृतीया पर्व पर हमको क्या करना चाहिए, क्या भावना भानी चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, उन सब की हमने सुबह की क्लास में चर्चा की थी। आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कर्म के बंधन का कारण जानने के बाद किस कर्म बंधन के कारण जीव की क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के कारण जीव की क्या अवस्था हो रही है, ज्ञानावरण दर्शनावरण की क्या प्रवृत्ति है, वो जो हमारा उपयोग है ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उसकी प्रवृत्ति क्या है, इन सब बातों पर हमने विचार किया। उसके बाद हम मोहिनीय कर्म जो कि संसार बंध का मुख्य कारण है, और वो कारण भी निमित्त अपेक्षा से है ना। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप उसमें स्वच्छंदी ना हो जाए, चीज को माने ना लग जाए कि कारण कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहिनीय कर्म ही कारण है, कि कारण तो वास्तव में हम खुद हैं। हम स्वयं विभाव रूप परिणामित होते हैं, तो मोहिनी कर्म को निमित्त कहा जाता है। निमित्त की अपेक्षा कथन करके आगम में कथन आता है कि कर्म बंध का मुख्य कारण, जो दुख का कारण भी कैसे कहा, कर्म बंधन दुख का मूल कारण है, तो निमित्त अपेक्षा से कहा। किस समय हम जो भाव कर रहे हैं वास्तव में तो हमारे वो भाव, वो विभाव रूप हमारी परिणति, वो दुख का कारण है। वैसे ही यहाँ पर कहते हैं
तो जो संसार बंध का मुख्य कारण है मोहिनीय कर्म, उसके कारण जीव की क्या अवस्था होती है उस पर हम विचार कर रहे हैं। उसमें भी हम पिछले 3 दिन से दर्शन मोहिनीय कर्म के कारण जीव की क्या अवस्था हो रही है, दर्शन मोहिनीय किस तरह से कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपस्थित हो जाता है, किस प्रकार से हम दर्शन मोह के भाव कर लेते हैं, किस प्रकार से हम मिथ्यात्व के भाव करके अपने मिथ्यात्व को पुष्ट कर लेते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी वास्तव में जो जैसा है उसको वैसा मानना ही चाहिए, उसको वैसा मानकर ही हम अपने स्वरूप की ओर लक्ष्यगत हो सकते हैं। पंडित टोडरमल जी का भी प्रसंग आता है कि जब सम्यजान चंद्रिका ग्रंथ की प्रशस्ति में उन्होंने अपना परिचय दिया, तो उन्होंने अपने परिचय में क्या लिखा, मैं हूँ जीवे द्रव्य नित्य चेते न स्वरूप मेरो, लगो है अनादि के कलंक करम मल को, ताही को निमित्त पाए रागादिक भाव भय, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, रागादिक भावनी को पाए के निमित्त पुनि, होत करम बंद ऐसो है बनाव जैसे कल को, ऐसे ही भ्रमत से भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने यहाँ उपावे निज थल को। क्या उन्होंने अपना परिचय भी उन्होंने किस प्रकार से दिया और हम अपना परिचय कैसे देते हैं। उन्होंने अपना परिचय भी ऐसे दिया कि मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मेरा चेतना स्वरूप है और चेतना स्वरूप नित्य है, कभी वो अचेतन नहीं हुआ, अनादि से कर्म रूपी मल का कलंक लगा हुआ है और उसके निमित्त से रागादिक भाव होते हैं। और ये शरीर का मिलाप कैसा है कि जैसे सत्तू का मिलाप हो गया हो, ऐसा ये शरीर का मिलाप है। और रागादिक भाव का निमित्त पाकर अपने कर्म बंद हो जाता है। द्रव्य कर्म भाव कर्म की जो व्यवस्था हमने समझी थी, इस प्रकार भ्रमण करते करते ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। और यहाँ पर यदि हम चाहें तो अपने सिद्ध थल का, अपना जो थल है, अपना जो स्थान है, कि उस सिद्धालय में जाकर विराजमान हो सकते हैं सिद्धों के साथ, उस सिद्ध स्वरूप को, सिद्ध पद को पा सकते हैं यहाँ, यदि आप पाना चाहें तो। बड़ी सुंदर उन्होंने अपना परिचय दिया, उस परिचय को आप पढ़ें से। मैं आत्म अरूप उदगल खंड मिलके भयो परस्पर बंद, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम का है। कि मैं तो आत्म रूप हूँ, अरे मैं तो प्रसिद्धि गानादि गुणों का धारी हूँ, आदि निधन द्रव्य हूँ। इन पुद्गल रूप स्कंदों से मिलके ये तो परस्पर में बंद हो गया है, लेकिन ये जो पर्याय मिली है ये असमान जाति पर्याय है और इसको मानुष नाम कहते हैं, मनुष्य कहते हैं इसको। इस प्रकार से उन्होंने काफी अच्छा परिचय दिया अपना। हम ये देखें वहां पे कि वास्तव में ज्ञानी जी का तो विचार है, ज्ञानी जी की जो शक्ति है, ज्ञानी जी का तो पुरुषार्थ किस ओर रहता है कि ग्रंथ लिखा है और ग्रंथ लिखने के बाद परिचय दे रहे हैं, अपना तो ऐसे दे रहे हैं। ऐसे जीवों को दर्शन मोह का अभाव रहता है और हम इस शरीर को अपना मानकर, शरीर को अपना कहकर शरीर की हर कार्य करने की चेष्टाएं करते रहते हैं। अरे वास्तव में हम विचार करें कि कर्तव्य बुद्धि करने जैसी नहीं, जितना हम कर्तव्य कह रहे हैं उतना मिथ्या को पुष्टि कह रहे हैं। पंडित टोडरमल जी से जब कहा गया अपनी रचनाओं के कर्तव्य में कुछ लिखने का, तो इन्होंने क्या लिखा, वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादि और इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कार्य पना, ताते भिन्न न देखो कोई, बिनु विवेक जग अंधा होए।
ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को मिलो। कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाश निहार। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यह पुद्गल को खंड है, तथापि क्षुत ज्ञान निबंध। कि मेरा लिखने का राग मिला और ये शरीर लिखने करने की क्रिया रूप परिणमित हुआ। कागज, अक्षर, कलम आदि सब कुछ मिले तो ये लिखने का कार्य हुआ, मेरे द्वारा नहीं हुआ। इसका करने वाला मैंने। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल, कि इनसे हमारा मेल नहीं है। ये सब पुद्गल के खेल हैं, ये सब तो पुद्गल की चार हैं। पुद्गल नव धर्म अधर्म का, इनसे न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। कि अरे इन पुद्गल से मेरी चाल भिन्न है, मेरा स्वरूप भिन्न है। जैसा स्वरूप इन पुद्गलों का है वैसा स्वरूप मेरा नहीं है। ऐसे स्वरूप को लक्ष्यगत करने वाला, ऐसा स्वरूप को जानने वाला जीव ये दर्शन मोह का भाव करता है। और जो जीव इन मनुष्य आदि पर्याय में अपनत्व मान के, मनुष्य आदि पर्यायों को अपने रूप मानकर, मनुष्य पर्याय के जन्म के साथ जन्म और मरण के साथ मरण मानकर अपने मिथ्या को पुष्ट करता है, वो संसार में भ्रमण करता रहता है, वो कभी संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता। अरे संसार रूपी सागर से पार होने के लिए वो सम्यक दर्शन रूपी नौका चाहिए ही चाहिए। जिस दिन तुम सम्यक दर्शन रूपी नौका पाओगे उस दिन ही हम कहेंगे कि तुम्हारा संसार सागर पार होने वाले हो, तुम्हारा संसार का किनारा बहुत पास आ गया है। अरे यदि वो नौका नहीं मिल रही है तो नौका को पाने का पुरुषार्थ करो। प्रति समय मिथ्यात्व प्रयास करो, प्रति समय प्रयास करो मिथ्यात्व। कि जब भी मन में कर्तव्य बुद्धि आए, जब भी मन में ममत्व बुद्धि आए, जब भी मन में अहमपना आए, पर्याय बुद्धि, मनुष्य पर्याय के प्रति, तिरंज पर्याय के प्रति कुछ करने कराने की भावना आए, उस समय मिथ्यात्व पर प्रहार करो। उस समय तत्व विचार करके, समता भाव को धारण करके उस मिथ्यात्व पर प्रहार करो। प्रहार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक दिन मिथ्या टूटेगा, 100% टूटेगा, गारंटी से टूटेगा। आचार्य भगवंतों ने गारंटी ली है। अरे आचार्य भगवंतों ने इतना कहा कि 6 महीने तक तू अपने सिद्धांत तत्व का अनुभव करके देख, तुझे गारंटी से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, गारंटी से होगा। आचार्य संदेह में लिखा समय साकल कि गारंटी से मिलेगा तुम्हें सम्यक दर्शन, एक पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसी प्रति समय अभी विचार करें, अभी हमारे देश में पुरुषार्थ ही नहीं है। इस प्रकार वो दर्शन मोह की वजह से जीव को तत्व श्रद्धानु मिथ्या भाव होता है। इस प्रकार दर्शन मोह का तब उदय रहता है जब जीव को अतत्व श्रद्धा रहता है, और तत्व श्रद्धा पूर्वक मिथ्यात्व रहता है। कल भी हमने चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी कि यदि अगही मिथ्यात्व को छोड़ने का पुरुषार्थ करो और गही मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं करो, ये 2 कार्य तुमको करने हैं। कि गहीत मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं करना और अगही मिथ्यात्व को दूर करने का पुरुषार्थ करना, प्रति समय ही कार्य करने जैसा है। और हम क्या कह रहे हैं, अगही मिथ्यात्व को छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं और गही मिथ्यात्व को नया नया जोड़ते जा रहे हैं। उस मिथ्यात्व पर नई 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 परत चढ़ाते जा रहे हैं। अभी कंडीशन ये हो गई है कि हमने इतनी परत चढ़ा रखी है कि हमको दिखता ही नहीं है गही मिथ्यात्व, उसके ऊपर गही मिथ्यात्व की हमने इतनी परत चढ़ा दी है। इसलिए पहले जिन आगम को जानकर, जिन्हें देख की वाणी के माध्यम से उन परतों को हटाओ, उन परतों को हटा के जब अगही मिथ्यात्व दिखे फिर अगही मिथ्यात्व को दूर करने का पुरुषार्थ करो। इसलिए गही मिथ्यात्व करने जैसा नहीं है। प्रत्येक समय विचार करें कि गही मिथ्यात्व करने जैसा नहीं है भाई। प्रथमा नियोग से हम विचार करें, प्रथमा नियोग के माध्यम से देखें कि जो जीव गही मिथ्या दृष्टि थे, जो जीव मिथ्या दृष्टि से जिन्होंने गही मिथ्यात्व को पुष्ट किया, गही मिथ्यात्व को धारा,
उनका संसार भ्रमण बहुत लंबा रहा और संसार मिटा तो तब ही मिटा जब उन्होंने इस गई मिथ्यात्व को छोड़ा, गई मिथ्यात्व को भी पुरुषार्थ पूर्वक छोड़कर समय दर्शन ग्रहण किया, तो फिर उनका संसार किनारा निकट आया, वो संसार से मुक्त हुए। जब तक अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करते रहे तब तक उनका संसार का किनारा बहुत दूर रहा। वर्तमान युग में अनेक उदाहरण भरे हैं, इतिहास जी हम देख सकते हैं। अरे छोटा सा निदान बंद जब संसार में नरक आदि भ्रमण करा देता है तो ये मिथ्यात्व को क्या कराता होगा। अरे छोटा सा भाव, एक छोटा सा पाप भाव जब नरक हृदय पहुंचा देता है। इरादा सैनिक ने यशोधरा मुनिराज पर सर्प को डालकर एक पाप भाव किया, उसके फलस्वरूप उसको नरगति का बंद हो गया। तो हम तो ऐसा सबसे महान पाप मिथ्यात्व पाप को प्रति समय कर रहे हैं, तो हमारी गति क्या होगी। सोचने मात्र से, विचारने मात्र से रूह कांप जाती है। इसी प्रति समय पुरुषार्थ करो कि मिथ्या भाव नहीं करेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण में छाप दियो तज, तन कारण में छाप दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। कि अरे अब हम अमर हो गए, अब हमने अपना शुद्धात्म तत्व अनादि निधन द्रव्य को जान लिया, मैं जन्म मरण करने वाला नहीं हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता, ये मैंने जान लिया, अब हम अमर भये ना मरेंगे। अब हम ये देह नहीं धरेंगे, क्योंकि देह को धारण करने का कारण ये मिथ्यात्व था, इस मिथ्यात्व को आज हमें नष्ट कर दिया। ओह कब आएगी वो दशा कि जब हम भी अपने शुद्धात्म तत्व के आश्रय पूर्वक मोक्ष मार्ग में विचरण करें। ओह ऐसी दशा पाने का प्रत्येक श्रावक जीव विचार करता है, भावना भाता है, लेकिन भावना उसी की फलीभूत होती है, सच्ची भावना भाई। और वास्तव में भावना फलीभूत होती है। आप वर्तमान युग को उठाकर देखें, जिस जीव ने सच्चे रूप, सच्चे मन से सच्ची भावना भाई, वो उससे फलीभूत हुई। कि अरे सती मनोवती ने सच्ची भावना से, भक्ति पूर्वक, सच्चे मन से गज मोती चढ़ाने के बाद ये आहार जल ग्रहण करने की भावना भाई, तो जंगल में भी जिन मन देव गज मोती आदि का संयोग मिल गया। अरे ये भावना तो भवनाशिनी है, ऐसी ये भावना सच्चे मन से भाई है, सच्ची भावना भाई है। और कहने से भावना नहीं भाई जाती, सिर्फ कहने से भावना नहीं भाई जाती, भावना भा रहे हो तो उसके अनुरूप प्रति समय कार्य भी करो। कि अरे यदि आप IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनने की भावना भा रहे हो तो उसके अनुरूप प्रयास तो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं अरे वो दिन कब आया जब मैं इंजीनियर बनूंगा, वो दिन कब आया जब मैं IAS बनूंगा, वो दिन कब आया जब मैं IPS बनूंगा, IAS बनकर मैं कलेक्टर बनूंगा, जिले में ऐसा ऐसा काम करूंगा, IPS करके मैं प्रशासन में ऐसा ऐसा सुधार करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये भावना जी बहा रहा है, लेकिन अरे भाई उस भावना को फलीभूत होने के लिए कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तुम भावना भाव पुरुषार्थ करो तो भावना फलीभूत अवश्य होगी। ये पुरुषार्थ नहीं करोगे, आलस्य होकर प्रमादी होकर रहोगे, कहने मात्र से भावना फलीभूत नहीं होती। इसीलिए प्रति समय भावना भाव कि हे प्रभु कब वह दशा आएगी जब मैं अपने सिद्धांत तत्व का आश्रय करूंगा। वह दशा कब होगी जब मैं स्वयं पर का भेद विज्ञान करूंगा, स्वयं पर का भेद विज्ञान करके स्वयं को सेवा पर को पर रूप जानूंगा,
स्व को स्वयं रूप जान के स्वयं में लीन हो जाऊंगा। स्वयं में लीन होकर अनुव्रत आदि धारण करके अपनी शक्ति को देखकर महाव्रत आदि ग्रहण करके चलते फिरते सिद्धों की श्रेणी में आऊंगा और अपनी शुद्धात्मा में लीन होते होते पुण्य स्थानों में चढ़ते चढ़ते तपस श्रेणी चढ़कर कम मोक्ष अवस्था को पाऊंगा। ऐसा श्रावक जी प्रति समय भावना पाता है। ये भावना दर्शन मोह को नष्ट करने से ही आएगी। दर्शन मोह को दूर करने का पुरुषार्थ करने पर ही आएगी। इसलिए प्रति समय कहा जाता है कि परिणामों की संभाल करो, समता भाव को धारण करो, तत्व विचार करो, क्योंकि परिणामों की संभाल, समता भाव का धारण, तत्व विचार यही उस दर्शन मोह को नष्ट करने का उपाय है। यही दर्शन मोह को दूर करने का पुरुषार्थ है। इसी दर्शन मोह के कारण हम प्रति समय संसार में रुल रहे हैं, प्रति समय संसार में दुखी हो रहे हैं। आज तक हमने सुख की कणिका भी प्राप्त नहीं की। आज तक हम लेस मात्र भी सुखी नहीं हुए। इसलिए अब तो जिनेन्द्र देव की भक्ति भी करो तो स्वयं पर के भान पूर्वक करो। अरे जिनेन्द्र देव की भक्ति भी करो तो समता भाव पूर्वक करो, कि भोग आदि की वांछा से नहीं करो। कि भोग आदि की वांछा करके कीजिए भक्ति तो पाप बंध का एक कारण है। अरे जो भोगों को छोड़ता है उसको भोग स्वतः मिल जाते हैं। फिर हम व्यर्थ में क्यों भोगों को पाने की मान्यता करके मिथ्या को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। अरे स्वर्गों के देव कौन सा काम करते हैं अपनी संपदा को पाने के लिए, लेकिन उन्होंने पिछले भव में ऐसे कार्य किए, ऐसी भावना भाई, तो उनको ऐसे भव मिले, ऐसी अपार संपदा मिली। चक्रवर्ती नारायण कौन सा ऐसा काम करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं वो इतनी संपदा को पाने के लिए कि अरे नियोग ही ऐसा बैठता है कि स्वतः उनको सब कुछ मिल जाता है। वास्तव में जो भोगों को छोड़ते हैं भोग उनके पास आते हैं, और जो भोगों को ग्रहण करने की लालसा से जाते हैं भोग उनसे दूर हो जाते हैं। विचार करें, ये दर्शन मोह हमको प्रति समय रुला रहा है। दर्शन मोह हमको प्रति समय दुखी कर रहा है। इस दर्शन मोह के कारण हमारी कैसी अवस्था हो रही है प्रभु। ये दर्शन मोह ही हमको रोगी कर रहा है। हम दर्शन मोह रूपी रोग से ग्रसित हैं। जिस दिन हमारे दर्शन मोह रूपी रोग दूर हो जाएगा उस दिन बाकी रोग तो दूर हो जाएंगे। कि जैसे अभी हमको खांसी जुकाम सांस लेने पर हमारा ही हो, तो हमको कोरोना वायरस हो गया मान लियो, तो जब कोरोना वायरस जाएगा तो खांसी जुकाम तो सतत चला जाएगा। तो महान आपदा तो वो रोग तो हमारे लिए वो कोरोना वायरस है। वैसे ही हमारे लिए ये रोग तो दर्शन मोह है। जिस दिन ये दर्शन मोह चला जाएगा शायद मोह धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा, उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। कि अरे भगवान महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय में दर्शन मोह को नष्ट कर दिया, 7 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां, अनंत अनुबंधी की 4 प्रकृतियां, इन 7 प्रकृतियों को उन्होंने सिंह की पर्याय में नष्ट कर दिया। और उससे भी भर के उन्होंने तो उसमें 4 अन्य प्रकृतियां भी अनुमतों को धारण करके नष्ट कर दी। लेकिन 7 प्रकृतियों को नष्ट करने वाला जीव भी अगले भव में चारित्र मोह का अभाव करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमारे दुख का कारण ये दर्शन मोह है। इस दर्शन मोह के कारण यमन अनादि से नग्न गोद में घूम रहे हैं। ये दर्शन मोह ही हमको भ्रमित करने में लगा हुआ है, दर्शन मोह ही हमको भ्रमाने में लगा हुआ है। ऐसा ये दर्शन मोह हमको दूर करना है। इस प्रकार अनादि संसार दशा में हमारी मिथ्या अवस्था हो रही है दर्शन मोह के कारण। ऐसी अवस्था हमारी ना हो, इस ओर हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। और चारित्र मोह से जीव की क्या अवस्था होती है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। चरित्र मोह रूप जीव की अवस्था,
जब चरित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। मोहिनी कर्म की कुल कितनी प्रकृतियां थी? 28 प्रकृतियां। उसमें से दर्शन मोह की प्रकृतियां कितनी थी? 3 प्रकृतियां। और चरित्र मोहिनी की प्रकृतियां कितनी है? 25 प्रकृतियां। 25 प्रकृतियों में से 16 प्रकृतियां 4 कषाय चौकड़ी की हैं और 9 प्रकृतियां 9 कषाय की हैं। लेकिन ये भी देखो कैसा अद्भुत संयोग है कि दर्शन मोह दूर करने पर चारित्र मोह की 4 प्रकृतियां अपने आप चली जाती हैं। कि दर्शन मोहिनी अपने साथ जाते जाते चारित्र मोहिनी के साथ 4 प्रकृतियों को ले जाता है, जो हमको ये संदेश दे रहा है कि चारित्र मोह कुछ करने वाला नहीं है। वास्तव में संसार में भिवाने वाला दर्शन मोह है। जब वो जा रहा है तो अपने साथ अनंत संसार का बंद कराने वाली अनंत अनुबंधी को लेकर जा रहा है। दर्शन वो हमसे यही कह रहा है कि भाई अब मैं तुमको अनंत संसार का बंद नहीं होने दूंगा। अब मैं तो जा रहा हूँ, तुमको अनंत संसार का बंद नहीं होगा, इसलिए मैं अनंत अनुबंधी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आचार्य नेमिशन सिद्धांत चक्रवर्ती ने अनंतानुबंधी की डेफिनेशन यही दी। अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंधिनी, कि अनंत का अनुबंध कराने वाली, कि जो अनंत का अनुबंध कराती है, तो अनंत का अनुबंध कराने वाली ही अनंतानुबंधी है और अनंतानुबंधी दर्शन मोह के साथ सदा चली जाती है। इस प्रकार वास्तव में प्रथम तो हमें दर्शन मोह को दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे हो जैसे दर्शन मोह को दूर करने का पुरुषार्थ करो। अच्छा अमरचंद देव तो कहते हैं कि महाकष्ट पाकर भी मरकर भी यदि निज आत्म तत्व को जान सकते हो तो जान लो, कि महाकष्ट सहना पड़े, मरना भी पड़े, ऐसा नहीं मर जाओ। हाँ, आचार्य अमरचंद देव की भावना को समझो कि चाहे तुमको जो करना पड़े जो करो, लेकिन इस शुद्धांत तत्व का आश्रय लो, शुद्धांत तत्व को जानो, समय दर्शन ग्रहण करो, दर्शन मोह को नष्ट करो, मिथ्या भाव को नष्ट करो। कितनी करुणा से उन्होंने ये बात लिखी होगी, कितनी करुणा होगी उनको कि यह जीव मिथ्या भाव में अनाधिकार से भ्रमित हो रहा है। इसलिए जैसे बने जैसे ये इससे दूर हो मिथ्या भाव से, वैसा उपदेश दें। इसलिए उन्होंने लिखा महाकष्ट पाओ या मर भी जाओ, मर के भी इस समय दर्शन पाओ तो समय दर्शन पाना श्रेष्ठ है। अरे समय दर्शन की महिमा कहाँ से कहें? समय दर्शन की महिमा शब्दातीत है। समय दर्शन की महिमा करने में जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं है। अरे ऐसा समय दर्शन कि जो कुगतियों में नहीं जाने देता और संसार के भ्रमण को निकट लेके आ जाता है। प्रथम में नरक विनिषट भू जो बाण भवन शरणारी, थावर विकर तिरय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे। कि सम्यकता न लहे, कौन नहीं रहे? वो ज्ञान दर्शन, ज्ञान और चारित्र। कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। कि सम्यकता न लहे, ये शब्द वहां के साथ जुड़ा हुआ है कि मोक्ष महल की ये पहली सीढ़ी है, इसके बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यक को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए भाई दर्शन को परम भक्ति जानकर उस समय दर्शन को ग्रहण करो। दर्शन मोह को छोड़कर यथार्थ दर्शन ग्रहण करो, मिथ्या दर्शन को छोड़कर सम्यक दर्शन ग्रहण करो, मिथ्या रूप परिणमन छोड़कर सम्यक रूप परिणमन करो।
अपने श्रद्धान को मिथ्या ना करके सम्यक रूप करो, अपने ज्ञान को व्यवस्थित करो, अपनी कुमति को व्यवस्थित करो, उस मति को व्यवस्थित करके उसको सुमति बनाओ, उस मति को सम्यक बनाओ, उस ज्ञान को सम्यक बनाओ। वो ज्ञान भी सम्यक दर्शन हो के जाने से बनेगा, वो ज्ञान भी सम्यक दर्शन हो के जाने के बाद ही बनेगा, मिथ्या के जाने के बाद ही बनेगा। ऐसा वह दर्शन मोह जो हमको संसार में का कारण है, उसका हमको प्रतिशत पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करूं, बार ये विषय ऐसा है, बार बार दर्शन मोह में पहुंच जाता हूँ। चरित्र मोह बात चल रही है हमारी, चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बना मानकर क्रोधाधिक करता है। कि जब चारित्र मोह का उदय आता है, उस समय जीव को कषाय भाव होता है। तो मिथ्यात्व भाव हो रहा है दर्शन मोहिनीय से, और कषाय भाव हो रहे हैं चारित्र मोहिनीय से। लेकिन कषाय भाव चारित्र मोहिनी से हो रहे हैं बेशक, लेकिन बल तो दर्शन मोहिनीय का है। कि जब दर्शन मोहिनी चला जाता है तो उस रूप कषाय भाव भी नहीं होते जीव को। तो कषाय भाव भी जीव कर रहा है तो मिथ्यात्व के कारण ही कर रहा है, उसमें बल तो मिथ्यात्व का ही है। कि जीव जो कषाय रूप परिणामित हो रहा है, क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, नो कषाय रूप, वो सब में बल तो उसका ही है। कि जैसे कोई पुत्र किसी मनुष्य के सामने अपना बल दिखाए, तो वास्तव बल उसका नहीं है, वो अपने पिता के बल के माध्यम से उसको बल दिखा रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और सामने हाथी आ जाए, लेकिन पिता साथ में है तो डरता नहीं है कि पिता का बल है। पिता का बल ना हो तो फिर वो डरे। वैसे ही यहाँ कषाय भाव हो रहे हैं, तो कषाय भाव हो तो चारित्र मोहिनीय से रहे हैं, लेकिन बल वहां पर दर्शन मोहिनीय का है। कि दर्शन मोहिनीय के बल को पाकर ये चरित्र मोहिनीय भी कषाय भाव कराता है। कि अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनीय के बल से हो रही है, जिस दिन दर्शन मोहिनीय जाएगा उस दिन ये भी चली जाएगी। मुक्ति का संघ की नाटिका है, मुक्ति के संघर्ष नाटिका में, उसमें नाटक रूप में प्रस्तुत किया है उसको। उसमें मोह राजा का सेनापति मिथ्यात्व राजा और उसकी सहचरी, वो उसका नाम अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी कहती है मिथ्यात्व से, वहां पे प्रसंग आता है एक नाटक में, ये 10 से आता है। तो अनंतानुबंधी कहती है कि मिथ्यात्वराज, सब आपकी ही महिमा है, आपके कारण ही मैं अनंतानुबंधी नाम पाती हूँ और आपके कारण ही मैं जीवित हूँ। यदि आप जीवित नहीं रहोगे तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। आपका जीवन है तो मेरा जीवन है, आपका जीवन नहीं है तो मेरा भी जीवन नहीं है। ऐसी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के बल से जी रही है, मिथ्यात्व के बल से ही वह लोगों को भ्रमित कर रही है। कुबुद्धि रानी, उसमें बहुत अच्छा नाटक है, बहुत अच्छा। कुबुद्धि रानी वो भी मोहिनीय की बेटी है। वो कुबुद्धि रानी भी मिथ्यात्व का आश्रय पाकर, मिथ्यात्व रूपी सेनापति का आश्रय पाकर उस चेतन रात को मोह की मध्य प्राप्ति रहती है, ऐसा मैं दृश्य दिखाया। तो इसीलिए ये सारा बल मिथ्यात्व का है, दर्शन मोहिनीय का बल है। कि दर्शन मोहिनीय चला जाए तो चारित्र मोहिनीय अपने आप चला जाएगा। अरे भरत चक्रवर्ती युद्ध कर रहे हैं और ये अज्ञानी जीव युद्ध कर रहा है, लेकिन फिर भी भरत चक्रवर्ती कर्म का बंध नहीं कर रहे इतना जितना कि अज्ञानी जीव कर रहा है। उसका कारण क्या है? कि वहां मिथ्यात्व है, वहां मिथ्यात्व नहीं है। इस कारण ये कारण है वहां कि जो कार्य है
वो कार्य तुम कर रहे हो, अपनी बुद्धि लगाकर कर रहे हो, किसको करने वाला मैं हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, उसमें अपना कर्तव्य ममत्व भाव जोड़ा हुआ है, वो भाव कर्म का बंधन, वो श्रद्धा का दोष है। और कर्म की वर्षा से कहें कि उनका नियोग ही ऐसा है, चक्रवर्ती पद पाया है तो 6 खंडों को जीतेंगे ही, नियोग है ऐसा, अपने आप ही परिणाम बनेंगे। लेकिन उस समय भी ये परिणाम करने वाला मैं नहीं हूं, ये परिणाम मेरे नहीं है, वास्तव में तो मैं ज्ञानानंदमयी हूं, मेरे करने से 6 खंड नहीं जीते जाएंगे, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी कर्तव्य ममत्व बुद्धि नहीं है उनकी, ऐसी कर्तव्य ममत्व बुद्धि से रहित वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको बंद नहीं हो रहा है। और अज्ञानी जीव कर्तव्य ममत्व बुद्धि से कार्य कर रहा है तो उसको बंद हो रहा है। जो विचार करें हम कि परिणामों की ताकत कैसी है, कि नारायण और बलभद्र, नारायण प्रतिनारायण के युद्ध में दोनों विद्यमान हैं, दोनों बराबर का युद्ध कर रहे हैं, नारायण भी बलभद्र भी, लेकिन एक जीव मोक्ष या स्वर्ग जा रहा है और एक जीव नरक में जा रहा है नियम से। परिणामों की क्या ताकत है, परिणामों का कितना बल है, इसलिए प्रतिशत परिणामों की समाधि बहुत आवश्यक है। अरे वर्तमान युग में बहुत एग्जाम्पल भरे हुए हैं। 500 पांडव, कि 500 पांडव भी मुनिराज अवस्था में अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होकर तप कर रहे हैं, उग्र 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 तप कर रहे हैं, और तभी दुर्योधन के भांजे ने आके अपना बैर भाव जानकर पुराना लोहे से तप्त, जिसको कहते हैं रेड हॉट रीजन इंग्लिश में, ऐसे रेड हॉट आभूषण उन मुनियादों के शरीर पर डाल दिए, मुनियादों को पहना दिए। कैसा घोर उपसर्ग किया। लेकिन उस उपसर्ग के काल में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मुनिराज अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो रहे हैं, अंदर और अंतर्मुख हो गए, उपसर्ग की ओर लक्ष्य ही नहीं है। अरे ये शरीर के प्रति महत्व नहीं है तो शरीर को होने वाले उपसर्ग के प्रति कर्तव्य महत्व कहां से होगा। इस शरीर के प्रति भी महत्व नहीं है और अंतर्मुख होते होते शरीर में क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं। और ऐसा करते करते अंतर्मुख होते होते उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान लेकर मोक्ष जा रहे हैं। और नको सहदे मुनिराज, वो भी शुद्धात्मा में लीन है, ये उनको क्या भी कर पाया। यहो ये दिगंबर संत, ये मुनिराज, ये उपसर्ग कैसे सहन कर रहे होंगे। ऐसा एक उच्च शुभ भाव आया, ये भाव भी नहीं आया कि मेरे भाई कैसे सह रहे होंगे। अरे ये मुनिराज कैसे उपसर्ग को सहन कर रहे होंगे। इस भाव के बल से उनको 33 सागर की जेल हो गई, सर्वा सिद्धि में चले गए 33 सागर के लिए। अब 33 सागर तक उस मुक्ति मधु से बयान करने से वंचित हो गए। परिणामों की कैसी विचित्रता है, परिणामों में कितनी सामर्थ्य है, विचार करें। वर्तमान युग में कहां कहां नहीं, हर जगह एग्जाम्पल हैं, हर घटना एग्जाम्पल है कि भाई परिणामों की संभाल करो, बिना परिणामों के कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। मुनिराज सुकुमार, जिनको सोने का दाना भी बिस्तर में चिपता था, सोने का कह रहा हूँ, सरसों का एक दाना जिनके तन को चुभता था, सरसों का एक दाना जिनके तन को चुभता था। और अभी देखो क्या हो रहा है, आत्म स्वभाव के आश्रय शालिनी के बकते देखे, ऐसा वो भजन है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो कि शालिनी उनके शरीर को खा रही है,
शरीर को नोच नोच के खा रही है, मांस को निकाल रही है बाहर, हड्डियां दिखने लगी हैं, लेकिन फिर भी वो मुनिराज अपने सिद्धांत तत्व के आश्रय से बाहर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान ना हो कि बाहर में क्या हो रहा है, ज्ञान है, ज्ञेय तो है, क्योंकि वो ज्ञेय है, ज्ञेय तो झलकेगा ज्ञान में, लेकिन ज्ञेय की और उनका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य उनका उस सिद्धांत तत्व में है, उस प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों के धारी वस्तु में है, उस अनादि निधन वस्तु में उनका लक्ष्य है। उस लक्ष्य के बल से शालिनी के खाती 3 दिन तक खाती रही, ऐसा भी नहीं कुछ थोड़ी बहुत देर खाया हो, 3 दिन तक कंटिन्यू पूरे शरीर को खाती रही। और मुनि सुकुमार अपने शुद्धात्मा की शरण लेकर समाधि मन करते हुए स्वर्ग चले गए। विचार करें परिणामों की कैसी सामर्थ्य है। ये तो मुनिराज अवस्था की बात है। इन्हें शराब अवस्था की भी बात लें तो सतियों को देखें, महापुरुषों को देखें कि शावक अवस्था में भी उपसर्ग के काल में उपसर्ग से डिगे नहीं, और जब उपसर्ग से नहीं डिगे तो कार्य की सिद्धि होती है अपने आप। इसी परिणामों की सामर्थ्य इस समय करनी चाहिए। वर्तमान युग में कथा आती है पद्म पुराण में कि जब हनुमान लंका जा रहे थे तो बीच में एक भयंकर वन था। वो भयंकर वन अग्नि से तप्त था, अग्नि जल रही थी, और उन्होंने देखा अपने विमान में जा रहे थे हनुमान। विद्याधर देव थे, कोई गधा लिए और ऐसे उड़े नहीं जा रहे थे जो हमने और तुमने कल्पित स्वरूप देखा हुआ है देव का, जो हमने हनुमान जी का कल्पित स्वरूप बना हुआ है, ऐसे कल्पित स्वरूप से नहीं जा रहे थे। विद्याधर देव थे, अपने विमान से जा रहे थे, अपनी सेना के साथ जा रहे थे। विद्याधर देव कहीं जाते हैं सेना के साथ जाते हैं, सेना है उनकी पूरी, और उन्होंने देखा भयंकर वन अग्नि से जला हुआ है। उन्होंने देखा बीच में मुनिराज बैठे हुए हैं, बीच में 2 मुनिराज अपनी आत्म साधना में लीन है, उपसर्ग हो रहा है। तो उपसर्ग को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी विद्या रिद्धि से, विद्याधर देवों की वारिधियां होती हैं कि समुद्र के जल को लेकर ऊपर से बारिश कर दी और वो अग्नि बुझ गई वहां। और मुझे तो कहना था वहां मुनिराजों के अलावा वहां 3 स्त्रियां भी ध्यान में मग्न थी, उपसर्ग में भी चलित नहीं हुई, भागी नहीं। यह है श्रावक अवस्था में भी अपने उपयोग का आश्रय लेने से जो आत्मबल जागता है, आत्मबल के आश्रय से उपसर्ग के काल में भी जीव भयभीत नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं सोचे हम कि मुनिराज तो आत्मबल के आश्रय उपसर्ग सहन नहीं कर लेते, लेकिन हम कैसे कहें हम तो श्रावक हैं। अरे सती सीता को देखो, सती अंजना को देखो, सती मनोवती को देखो, सती अनंतसरा को देखो। सती अनंतसरा का जीवन यदि पढ़ो कि जब उनको ये विद्याधर देव मोह के वश उसमें मोहित होकर उनको ले जा रहा है, और अपनी पत्नी को देखकर डर की वजह से उनको एक भयंकर जंगल में छोड़ देता है, और वहां पर भी वो पंच परमेष्टि का स्मरण कर रही है, भयभीत नहीं हो रही। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए फल आदि खाते हुए अपना जीवन यापन कर रही है। और एक दिन एक बड़ा अजगर उनको खाने के लिए आया, तो उसी समय उनके पिता को पता चला कि मेरी पुत्री इस प्रकार से जंगल में है, तो भी वहां पर पहुंचे। और जब तक अनंतसरा को अजगर निगलने ही वाला था, तो उस राजा ने, उस अनंतसरा के पिता ने तलवार निकाल कर अजगर को मारना चाहा। लेकिन आप कल्पना करो, उस घटना की कल्पना करो, उस घटना के समय क्या हो रहा है कि पिता खड़ा हुआ है, पुत्री को अजगर निगल रहा है,
और पिता ने अपनी तलवार निकाली है अजगर को मारने के लिए, तो पुत्री क्या कहेगी? मिथ्या दृष्टि जीव जो होगा, जिसका स्वरूप का भान ही नहीं है, वो क्या कहेगा? और सती अनंत सहाय ने क्या कहा? सती अनंत सहाय ने क्या कहा वो मैं बताता हूँ। समोषण आदि से सहित हो, सती अनंत सहाय ने कहा तुम्हारे आगे 3 लोग की संपदा पड़ी रहती है, एक ही मैं तुमको पूछूं ऐसा नहीं, दूसरे के क्यों प्राण लो? तेरे पूछने का आधार क्या? ये भी तो जीव है, ये भी शुद्धात्म द्रव्य भरा हुआ है इसमें भी, कि वास्तव में देव का स्वरूप क्या है? जीव की रक्षा करने के लिए जीव को मारना नहीं, कहा था न्याय। उनकी 3 लोग की संपदा पड़ी है, इसलिए उनको पूछे हम, इसीलिए आप वो मेरे शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाने वाले हैं, इसलिए उनको पूछते हैं। शुद्धात्म तत्व का कि वो मुझे मेरा वैभव बताने वाले हैं, मेरे शुद्धात्म वैभव को बताने वाले हैं, उसका वर्णन करने वाले हैं, उसको दिखाने वाले हैं, उसकी महिमा बताने वाले हैं कि श्राप अवस्था में इतना बल आता है तो शुद्धात्मा के आश्रय से आता है, और ऐसी शुद्धात्मा का आश्रय लेने से दर्शन मोह नष्ट होता है, पूजा जाता है। जिस दर्शन मोह के कारण हम संसार में भटक रहे हैं, देव का स्वरूप क्या है, दर्शन मोह के कारण क्या है, हम इस संसार में रुड़ रहे हैं, अपना संसार बना रहे हैं, क्या है, ऐसा वो दर्शन क्या है? तत्व विचार करने से मानेंगे तो ढीला पड़ेगा होगा, और तत्व विचार करने से ढीला हो मानना छोड़े, नष्ट हो जाएगा। मानना छोड़कर इस प्रकार दर्शन मोह के कारण को दूर करने का प्रयास करें, विचार करें तो हम इस संसार से अभाव कर सकते हैं, और उस अवस्था का विचार करके ये दर्शन मोह रखने लायक नहीं है, छोड़े। इस पर हम और चर्चा करेंगे थोड़ी सी, प्रतिज्ञाबद्ध होकर तैयार हो जाएं कि अब मुझे दर्शन मोह को नष्ट करना ही छोड़ के हम जैसा करने योग्य कार्य एकमात्र यही है, दूसरा कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है, और सीरू परिणामित कार्य करना है तो यही करना है, जानकर सम्य दर्शन आदि ग्रहण करके दर्शन मोह को नष्ट करना है, दर्शन मोह को नष्ट करके भावना के साथ अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। जिनवाणी स्तुति अच्छे से किया का फल निज में मुक्ति के मार्ग पर चलें और मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमको दर्शन मोह को नष्ट करना है। के लिए जिन्हें वाणी मां पूर्वक उद्यमी होकर आलस से छोड़कर प्रमाद को छोड़कर इसको दूर करने का बारे है, वस्तु को यथावत जाने, जैसा है उसको वैसा बारे देव माने महान और मिथ्या पुष्ट ना हो जाए किसी भी तरह से भगवान की उस तरह का कार्य करें, प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक विवेक पूर्वक करें, ज्ञान धर कूट किसी भी प्रकार से स्वरूप की विराधा ना हो जाए, जय जिनेन्द्र कुदेव को गुरु शास्त्र की मान्यता ना हो जाए, अतत्व श्रद्धा ना हो, मिथ्या पुष्ट ना हो, इस प्रकार की भावना भाते हुए हम सब दर्शन मोह को दूर करके अति शीघ्र अनंत सिद्धों के साथ बैठकर सिद्धालय में विराजमान होंगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है। वृद्धाश्रम में जिनवाणी माता की जय, अक्षय तृतीया पर्व की जय, तीर्थंकर मुनिराज सब देव की जय हो, राजा श्रेयांश की जय हो। जिन शासन सदा जयवंत वर्ते, निर्गंध शासन सदा जयवंत वर्ते, महान जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जय।